कह रहा हूँ कि मैं उस कार्यकाल में जाना नहीं चाहता, वो समय बीत गया, मैं उस कार्यकाल में नहीं जाना क्या है कि जैसे ही आपका चेहरा सकल जैसे ही लोग देखेंगे तो लोगों को कार्यकाल सीधा वही याद आएगा। बिल्कुल। और इसीलिए मैं मतलब बार बार वहाँ पर आ रहा हूँ कि उस समय जब केसेस चलते थे आपस में, तो वर्तमान जो उस समय तत्कालीन जो चेयरपर्सन थे या फिर उनके पार्षद पति थे, उनके ऊपर 29 FIR करवा दी गई, वो केसेस चले। उसके बाद फिर FIR अब उन्होंने करवा दी। अब वो रमेश बोरा जी का मतलब वो मतलब शहरी निकाय की तरफ से भी जांच आ गई। तो ये सब चीज़ें भी मतलब करप्शन के आरोप लगे कि उन्होंने जल्दबाजी के अंदर बहुत ही कम समय के अंदर और बहुत सारी सड़कों के अंदर मतलब जल्दबाजी करके बनवाने का प्रयास तो किया ही, लेकिन उसमें माड़ हल्का लगा, मतलब करप्शन देखने को मिला। सड़कें दोबारा भी बनवानी पड़ी और तिबारा बनवाने की भी शायद संभावना है अब। जी जी बिल्कुल, मैं आपकी इस बात का समर्थन करता हूँ। दिनेश जी जब SDM महेंद्रगढ़ थे, एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में जब नगर पालिका में उन्होंने काम संभाला, तो एक साल में उन्होंने अनेक काम ऐसे किए जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। जी, मैं डिस्टर्ब करूंगा। लोगों का कहना है कि आप लोग पहले ही चेयरमैन से ज़्यादा जानकारी रखते थे। नहीं, ऐसा आप समझने की बात कर गई थी। आप तो नगर पालिका को पहले से समझते थे। ये सब सिर्फ में कहीं ना कहीं एक चेहरा आप थे, आपको दरकिनार करके वहाँ पर रमेश बोरा जी को बैठा दिया गया चेयरमैन का। आप एक BJP से अच्छे दावेदारी ठोक सकते थे चेयरमैन पद के लिए, लेकिन आपको दरकिनार करके और टिकट दे दी गई किसी और समाज सेवी को जो पार्टी में थे भी नहीं उस समय। सर की शर्मा जी नहीं होने दे रहे, आप नहीं करने दे रहे, और वो मतलब हमारे महेंद्रगढ़ के लिए वो कार्यकाल मतलब बिल्कुल ही खराब रहा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं शमशेर कौशिक, इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ। और उपस्थित हूँ आज अमित मिश्रा जी के साथ, जो जिला महामंत्री हैं BJP में, और इनसे विकास कार्य जो महेंद्रगढ़ जिले के और महेंद्रगढ़ क्षेत्र के जो हैं, खास तौर पर विधानसभा क्षेत्र के, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। और पहले तो हम इनको बधाई भी देंगे कि ये अभी हाल फिलहाल ही जिला महामंत्री बने हैं BJP के अंदर, और पूरी बातचीत करेंगे। एक इनका सफ़र भी रहा है, जो शुरुआती टाइम पर ये जैसे छात्र राजनीति से उभरे थे तो कैसे उभरे, क्या क्या स्ट्रगल रहा, वो सब भी डिस्कस करेंगे। और आगे चलकर फिर विकास कार्यों की बातचीत करेंगे। तो पूरा इंटरव्यू अवश्य देखिए। काफ़ी जो आपके जो सवाल आपके कमेंट बॉक्स में कई बार आते रहते हैं, उन सभी का जवाब देने के लिए अमित मिश्रा जी हमारे साथ बैठे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। सर, स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद शमशेर जी, आपका और आपके दर्शकों का बहुत बहुत आभार। जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको कि अभी आपको जिला महामंत्री पद का जो है ना पद नियुक्त किया गया है, आपको मिला है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, अपनी तरफ से भी, अपने संगठन की तरफ से। अच्छा, छात्र राजनीति में थे आप पहले? या जी, स्कूल के लेवल से राजनीति शुरू कर दी थी? शमशेर जी 2004 में मैंने मेरी स्कूलिंग कंप्लीट की है। दोनों शिक्षा निकेतन से मैंने 12th पास आउट हुआ मैं जी। उसके बाद जैसे ही मैं महेंद्रगढ़ कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया, तो तीसरे दिन एक समस्या हमारे सामने आई। जो गांव से छात्र आते थे उनको बस स्टैंड से उतर के और कॉलेज तक पैदल आना पड़ता था। उस समस्या को देखते हुए केवल स्कूल में एडमिशन लेने के तीसरे दिन बाद ही हमने एक आंदोलन किया जी। स्कूल के उस कॉलेज के उस समय प्रिंसिपल होते थे आदरणीय HL शर्मा जी, उनके समक्ष हमने उनको ज्ञापन दिया, एक आंदोलन किया, और उस आंदोलन की बदौलत में विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आया। और उसके बाद मुझे जिले की जिम्मेदारी विद्यार्थी परिषद ने दी, और विद्यार्थी परिषद के बड़े हमसे बड़े जो संरक्षक हमारे थे, हमारे अभिभावक थे, उन्होंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, और इन अनेक पदों पर काम करते हुए जिला संयोजक जैसी बड़ी जिम्मेदारी मुझे विद्यार्थी परिषद में निभाने को मिली। जी जी। अच्छा, उसके बाद आप शायद एजुकेशन से संबंधित कुछ अकेडमी भी चलाया करते थे? जी, 2008 में मैंने महेंद्रगढ़ में कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, स्कूलों में पहले साल में 300-350 एडमिशन नहीं होते स्कूल के अंदर। हमने पहले एक साल के अंदर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के अंदर 350 एडमिशन किए। जी जी। क्षेत्र के लोगों का बड़ा प्यार रहा, इलाके के लोगों ने बड़ा आशीर्वाद दिया, और 4 साल हमने वो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाया। अच्छा, उसके बाद आप राजनीति में आ गए और फिर एक बार पार्षद भी रहे। जी, आपका कार्यकाल काफ़ी चर्चित भी रहा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 2010 में मैं भारतीय जनता पार्टी की यूथ विंग, युवा मोर्चा जिसे हम कहते हैं जी, उससे जुड़ा, और सीधा सबसे पहले जिला मंत्री के दायित्व को निर्वहन करते हुए मैंने पिछले लगभग 12-13 वर्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा में काम किया। 2014 में मुझे जिम्मेदारी मिली प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य के रूप में। आदरणीय मुकेश गौड़ जी उस समय प्रदेश के अध्यक्ष होते थे। उनके कार्यकाल में मुझे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य के नाते काम मिला और हमने काम किया। 2015 में जब देश के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग ठाकुर जी होते थे जी, उस समय उन्होंने एक प्रकल्प चलाया था, पंच क्रांति। उस समय मुझे योग क्रांति उसका एक हिस्सा था,
उसमें पूरी लोकसभा क्षेत्र महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा क्षेत्र के संयोजक के रूप में काम मिला और हमने उसमें अच्छा काम किया। एक बड़ी मैराथन महेंद्रगढ़ के लिए ऐतिहासिक मैराथन वो है, लगभग 4-4.5 हज़ार बच्चे हमने उसमें दौड़ाए और एक अच्छा सामाजिक संदेश के साथ उस मैराथन को हमने कराया था। और उसके बाद निरंतर संगठन में काम करते हुए, चाहे संकल्प पत्र, संकलन रथ यात्रा के संयोजक की बात हो, चाहे चुनाव में अनेक प्रकार की रथ यात्रा और चुनावी कामों की बात हो, ऐसे करते करते हमने 9-10 वर्षों का संघर्षमयी कार्यकाल हमने निभाया और संघर्ष करते करते आज आपके समक्ष हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हम पर विश्वास जताया और इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमें दी है। बहुत अच्छी बात है। सारी उपलब्धियां आपने हासिल की। इसी बीच जैसे मैंने अभी जिक्र किया, पार्षद का जो समय था वो कार्यकाल आपका काफ़ी चर्चित रहा जी। 2000 कहते हैं कि पार्षदों ने, जैसे चेयरमैन जो उस समय जो चेयरपर्सन थे, उनका आरोप था कि पार्षदों ने काम नहीं करने दिया। शमशेर जी, 2016 में महेंद्रगढ़ नगर पालिका का चुनाव हुआ। वार्ड नंबर 6 से वार्ड नंबर 6 के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों ने, मातृशक्ति ने, युवा साथियों ने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया, भरपूर समर्थन दिया और मैं अच्छे मार्जिन के साथ चुनाव जीत कर आया जी। उन 5 वर्षों के कार्यकाल में जो कुछ भी हुआ वो पूरा नगर के सामने है, इलाके के सामने है। आप और हमने भी इंटरव्यू के माध्यम से, मैंने पहले भी आपको बताया और कुछ भी आपसे छुपा नहीं है। जी। तो मेरे ख्याल से उन चीज़ों में ज़्यादा हम ना जाके अगर हम आगे की बात करें तो शायद मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छी बात है। बाकी इससे संबंधित सारी जानकारी आपको, हमारा एक एपिसोड है, मुझे एग्जैक्टली तो ध्यान नहीं है, लेकिन चर्चित चेहरे 11 या 12 एपिसोड है, जिसमें अमित मिश्रा जी और इनके साथ में सारे पार्षद बैठे थे। हालांकि फ्रंट चेयर पर ये थे, बाकी सब कैमरा के पीछे की साइड थे और सारी बातें इन्होंने उसमें बताई थी कि किस प्रकार से जो है, जो उस कार्यकाल के अंदर काम नहीं हो पाया। फिर भी आरोप तो लगते रहे सर कि शर्मा जी नहीं होने दे रहे, आप नहीं करने दे रहे, और वो मतलब हमारे महेंद्रगढ़ के लिए वो कार्यकाल मतलब बिल्कुल ही खराब रहा। शमशेर जी, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में यदि व्यक्ति ने काम करना है तो आलोचनाओं को सहन करने की आदत सबसे पहले डालनी पड़ेगी। जी। और रही बात उस कार्यकाल की, तो मैं आपकी बात से वाकिफ हूँ। उन 5 सालों में नगर में काम नहीं हो पाया जी। उसके कारण क्या रहे क्या नहीं गए, मैं फिर वही कहता हूँ, कोई बात सबको पता है। मैं समझ गया। अच्छा, अब पॉइंट ये है कि आपका कैडर, जैसे कि आपने बताया, कभी कोई पोस्ट, कभी कोई पद, कभी कोई पद, उसके बाद अभी वर्तमान में थोड़ा सा नज़दीक आ जाते हैं, इलेक्शन हुआ पिछले साल ही चेयरमैन का। आप एक बीजेपी से अच्छे दावेदारी ठोक सकते थे चेयरमैन पद के लिए, लेकिन आपको दरकिनार करके और टिकट दे दी गई किसी और समाज सेवी को जो पार्टी में थे भी नहीं उस समय। देखिए शमशेर जी, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, इसमें सब कुछ शीर्ष नेतृत्व तय करता है और उस समय नेतृत्व को लगा होगा कि रमेश सैनी जी ने ग्राउंड पे अच्छा काम किया है और हमसे अच्छे कैंडिडेट वो साबित हो सकते हैं। उसका परिणाम भी आया है, बहुत अच्छे मार्जिन के साथ वो चुनाव जीत के आए। मुझे उस चुनाव के अंदर सहप्रभारी के नाते जिम्मेदारी मिली, हमने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और रमेश सैनी जी को साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमने उस चुनाव में काम किया और वो चुनाव हम जीत कर आए। अच्छा, एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि जैसे ये तो बाद की बात थी, जिस समय मान लीजिए बीजेपी को लगा कि शायद रमेश सैनी इस टिकट को निकाल सकते हैं, जीत सकते हैं, अच्छी बात है, और उस समय एक डिसीजन जो लिया गया बीजेपी की तरफ से उस फायदेमंद भी रहा। लेकिन उससे थोड़ा सा पहले चले, उस समय तो रमेश सैनी जी का कैडर इलेक्शन से संबंधित था भी नहीं। उस समय एक अपॉर्चुनिटी आई थी जिस समय जो पूर्व जो चेयरपर्सन थी उनको हटा दिया गया था और उसके पश्चात रमेश बोरा जी को कार्यकारी जो है ना अध्यक्ष चूज कर लिया गया, जबकि उससे पहले पार्षदों के समक्ष आप बैठते थे, लीडरशिप में कहीं ना कहीं एक चेहरा आप थे, आपको दरकिनार करके वहाँ पर रमेश बोरा जी को बैठा दिया गया। देखो, उसका भी एक टेक्निकल कारण था रमेश जी। ठीक है, आपकी बात का मैं समर्थन करता हूँ, पार्षदों ने मुझ पर विश्वास जताया था, पार्षद हम सब ने मिलकर काम किया था, लेकिन नगर पालिका का एक्ट, हरियाणा म्यूनसिपल एक्ट 1973 कहता है कि चुनाव से 6 महीने पहले यदि प्रधान हटता है तो जो वाइस चेयरमैन उसके पास वो पावर्स आएंगी चेयरमैन की, और 6 महीने के अंदर अगर वो होता है तो लोकसभा विधानसभा की भी हम बात करें तो उसमें चुनाव नहीं होता है, जो दूसरा व्यक्ति होता है वाइस चेयरमैन है उसके पास वो काम रहता है और वो काम करता है। अगर 6 महीने से अधिक का समय होता तो शायद चुनाव होता और उसमें जो भी परिणाम होते वो आप सबके सामने होते, उसके बारे में नहीं कह सकता क्या होता क्या नहीं। चलिए, ये तो बातें रही जो राजनीतिक जो है चर्चा थी उसके बारे में, लेकिन अब बात हम करें विकास कार्यों की। तो पिछले 5 साल में क्यों नहीं हो पाया, वो तो सब चर्चित चेहरे जो भी आपके एक एपिसोड उसमें लोग देख लेंगे, लेकिन उसके बाद जब रमेश बोरा जी आए और उस समय मतलब सारी कमान आप लोगों के हाथ में ही थी, क्योंकि चेयरमैन या जो चेयरपर्सन थी वो तो थी नहीं उस समय, शर्मा जी और आप और साथ में आपके जो पार्षद साथी जो भी थे, रमेश बोरा जी कार्यकारी अध्यक्ष थे। उस समय या तो काम बहुत ही कम हुआ, जो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी जबकि, बिल्कुल, और दूसरा जो हुआ उसके ऊपर इंक्वायरी भी है, एंटी करप्शन ब्यूरो की भी, और आज तो शहरी निकाय की भी आ चुकी।
एक अगस्त यानी कल ही मतलब तलब भी किया है 5 लोगों को। मैं आपको बताता हूँ, 6 महीने का समय तो नगर पालिका को समझने में लग जाता है। जी जी। चेयरमैन जब कुर्सी पे बैठता है तो 6 महीने का समय तो उसको समझने में लग जाता है। लेकिन मैं डिस्टर्ब करूंगा, लोगों का कहना है कि आप लोग पहले ही चेयरमैन से ज़्यादा जानकारी रखते थे। आप समझने की बात कर गई थी, आप तो नगर पालिका को पहले से समझते थे। ये सब तो कहने की बात है। रमेश जी बोरा आदरणीय बड़े भाई है हमारे, वो जब उस कुर्सी पर बैठे तो उनको उन चीज़ों को समझने में थोड़ा समय लगता है। दूसरा उसके बाद एक चीज़ आती है कि उस समय आप भी उस कार्यकाल को उठा के देखिए, नगर पालिका में सेक्रेटरी, एमई और जेई, ये 3 कड़ियाँ होती हैं और तीनों कड़ियाँ जब तक इकट्ठी ना हो तब तक काम हो पाने में बड़ी दिक्कतें आती हैं, बड़ी समस्याएं आती हैं। तो वो भी एक कारण रहा कि अधिकारी पूरे नहीं रहे। तीसरा, कुछ काम जो हमने किए उनके सकारात्मक परिणाम भी आए और कुछ चीज़ें जिनमें दिक्कत अभी इस तरह की बातें हो रही हैं, उन चीज़ों को केवल और केवल वो इसीलिए किए गए थे कि 4.5 साल से नगर की जनता पीड़ित है। हम खुद भी नगरवासी हैं, हम भी उस पीड़ा को महसूस करते हैं। तो 4.5 साल से जो नगर की जनता पीड़ित थी, उन चीज़ों में हमने कहीं, हो सकता है एक आध जगह कहीं कानून को की अवहेलना हुई हो, मैं नहीं कह सकता कि पक्का ऐसा कुछ है। अगर कुछ थोड़ी बहुत जनता को सुविधाएं देने के लिए अगर इस प्रकार की बात हुई, उन चीज़ों की शिकायतें करके और इस प्रकार की बातें करना और नगर की विकास में बाधा उत्पन्न करने वाली बात है। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि मैं उस कार्यकाल में जाना नहीं चाहता, वो समय बीत गया, मैं उस कार्यकाल में नहीं जाना। क्या है कि जैसे ही आपका चेहरा सगल जैसे ही लोग देखेंगे तो लोगों को कार्यकाल सीधा वही याद आएगा। बिल्कुल। और इसीलिए मैं मतलब बार बार वहाँ पर आ रहा हूँ कि उस समय जब केसेस चलते थे आपस में, तो वर्तमान जो उस समय तत्कालीन जो चेयरपर्सन थे या फिर उनके पार्षद पति थे, उनके ऊपर 29 FIR करवा दी गई, वो केसेस चले। उसके बाद फिर FIR अब उन्होंने करवा दी। अब वो रमेश बोरा जी का मतलब वो मतलब शहरी निकाय की तरफ से भी जांच आ गई। तो ये सब चीज़ें देखिए, करप्शन का वो पूर्व प्रधान के पति दोष देते हैं पार्षदों को, दोष देते हैं आदरणीय हरियाणा भाजपा के स्तंभ प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी को। लेकिन मैं तो इतना जानता हूँ, 29 FIR जो आप कह रहे हो, आपकी जानकारी मैं उस बात को दुरुस्त नहीं कर रहा, लेकिन अगर 29 FIR उनके ऊपर हुई, 29 FIR में कितने में शिकायतकर्ता पार्षद हैं, कितने में शिकायतकर्ता रामविलास शर्मा जी हैं? FIR तो शिकायतकर्ता के आधार पे होगी ना जी। एक भी FIR में शायद, मेरे ख्याल से शायद एक भी FIR में नहीं है। इंडिविजुअल किसी पार्षद से उनकी कोई बात है, नरेंद्र खन्ना जी से उनकी बात है तो आपसी झगड़े का मामला है। जी जी जी। उनकी JB सैनी जी से बात है तो वो नगर पालिका का मामला नहीं, आपस में उनकी फोन की रिकॉर्डिंग का मामला है। ठीक है, उस घटना का मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। लेकिन वो सब चीज़ें नगर पालिका में विकास के लिए बाधक नहीं बन सकती थी। नगर पालिका के विकास का और उन चीज़ों का कोई आपस में लेना देना नहीं है। जी, बात करें बीजेपी से, अभी आपने आदरणीय रामविलास शर्मा जी की बात कही। आप एक बीजेपी का अच्छा खासा जाना माना चेहरा है। शर्मा जी हमारे साथ अभी बैठे नहीं है, तो हम बीजेपी से संबंधित और शर्मा जी से संबंधित बातचीत आपसे कर लेते हैं, ठीक है? मेरे से जो संभव हो पाएगा मैं जवाब देने का प्रयास करूँगा। हाँ, अच्छा, करप्शन मतलब नगर पालिका में उस समय था ही, लेकिन इस समय जब SDM साहब को अध्यक्ष बनाया गया तो उनके ऊपर भी मतलब करप्शन के आरोप लगे कि उन्होंने जल्दबाजी के अंदर, बहुत ही कम समय के अंदर और बहुत सारी सड़कों के अंदर मतलब जल्दबाजी करके बनवाने का प्रयास तो किया ही, लेकिन उसमें माड़ हल्का लगा, मतलब करप्शन देखने को मिला। सड़कें दोबारा भी बनवानी पड़ी और तिबारा बनवाने की भी शायद संभावना है अब। जी जी, बिल्कुल, मैं आपकी इस बात का समर्थन करता हूँ। दिनेश जी जब SDM महेंद्रगढ़ थे, एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में जब नगर पालिका में उन्होंने काम संभाला, तो 1 साल में उन्होंने अनेक काम ऐसे किए जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। जी, शहर में साइन बोर्डों की बात हो, एक बहुत बड़ा बजट उसमें खर्च हो गया नगर पालिका का, उसके बदले में उन पैसों से 4 सड़कें बनती, 4 गलियां बनती, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा कारगर होती। जी, शहर की नगर पालिका की जितनी ज़मीनें, चाहे वो मोरदाश्रम से देवास रोड पे जंगल की ज़मीन है, चाहे ताऊ देवीलाल पार्क की बात थी, जहाँ भी नगर पालिका की ज़मीनें थी, उन सब के ऊपर जो वो उन्होंने 4 दीवारी कराई, वो पैसा मैं मानता हूँ केवल और केवल फिजूल खर्ची थी। कोई काम उनका नहीं था। कई करोड़ रुपए उसका बजट खर्च कर दिया गया। उस काम को भी नगर के विकास में कई अच्छी जगह खर्च किया जा सकता था। तो मैं इस बात का आपका समर्थन करता हूं कि उनके कार्यकाल में जो काम हुए उनकी निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए। चलिए, उनका कार्यकाल खत्म हुआ, उसके बाद इलेक्शन और इलेक्शन के बाद रमेश सैनी जी आ गए चेयरमैन। अब उनसे शहर को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन जब भी हम उनसे कोई बातचीत करते हैं इस विषय में तो कहते हैं कि बजट नहीं है। अब वो बजट की समस्या आन खड़ी हुई है। पहले बजट बहुत ज़्यादा था, क्योंकि पहले नारे लगते थे कि नगर पालिका के पास 50 करोड़ 55 करोड़ रुपए है। अब वो बजट नहीं है, पता नहीं वो बजट कैसे मैनेज होगा। मैं आपको टेक्निकल से जवाब दूंगा इस बात। बिल्कुल। जब हमारी योजना खत्म हुई, उसके बाद जब SDM दिनेश जी के पास चार्ज आया,
उस समय उन्होंने 12, 13, 15 करोड़ रुपए के काम करे और उन्होंने पेमेंटें कर दी। चाहे तुलाराम चौक से लेकर CSD कैंटीन तक एक मॉडल रोड बनाने की बात, उस डिवाइडर, वो डिवाइडर और ग्रेनाइट लगाने की बात थी। चाहे ये जो मैंने आपको बताया 4 दीवारियां चारों तरफ खड़ी कर, उन्होंने मोटा पैसा वहाँ खर्च कर दिया। रही बात रमेश जी के आने के बाद, रमेश जी बड़ी सूझबूझ से काम कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। रमेश जी एक जो बात आप कह रहे हो कि वो कहते हैं कि बजट नहीं है, वो अपनी जगह सही है। और कमल गुप्ता जी ने, मंत्री जी ने जो कही कि नगर पालिका में 14 करोड़ रुपए पेंडिंग है, 14 करोड़ रुपए बचा हुआ है, वो भी अपनी जगह सही है। दोनों अपनी जगह सही है। उसका मैं आपको रीजन बता दूं। रमेश सैनी जी ने जब कार्यभार संभाला उस समय SDM दिनेश जी ने कुछ कामों के वर्क ऑर्डर जारी कर दिए थे। ठीक है। अगर ठेकेदार उन कामों को शुरू करता है, उन कामों को पूरा करता है, तो उस ठेकेदार को पेमेंट दी जानी थी। अगर रमेश जी उस 14 करोड़ रुपए के नए विकास कार्य शुरू कर देते और उनकी पेमेंट कर देते, तो उन कामों की पेमेंट कौन करता? प्रस्तावित है, वो जो प्रस्तावित थे, उसकी समस्या फिर रमेश सैनी जी के साथ आनी थी जी। तो रमेश सैनी जी दोनों तरफ से समस्या में आते हैं। इस वजह से उन्होंने ये समझा अगर ठेकेदार वो काम शुरू कर देते हैं तो वो काम पूरे हो जाएंगे, नगर में विकास कार्य शुरू हो जाएंगे। लेकिन उनमें भी कुछ तकनीकी कमियां थी, वो ठेकेदार उन कामों को नहीं कर पाए। किसी ने ज़्यादा माइनस पे छुड़ा लिए थे, किसी में बस बहुत सी बातें हमें सारी खुल के नहीं कही जा सकती कैमरे पे। खुल के कहो, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। तो कानूनी दिक्कतें भी बहुत सी होती है भाई साहब। तो वो सब चीज़ें थी। तो रमेश जी अपनी जगह सही है। हाँ, अब रमेश जी ने एक त्रुटि को ठीक किया है। उसके लिए मैंने भी काफ़ी पहले उनसे आग्रह किया था कि जो वर्क ऑर्डर पहले SDM साहब के समय दिए गए थे और उनका समय पूरा हो चुका है, उनको कैंसिल करके और वो टेंडर दोबारा से लगा दिए जाएं। अब कुछ दिन पूर्व मैंने समाचार पत्र में पढ़ा है, मेरी वार्ता तो रमेश जी से इस बारे में नहीं हुई है, लेकिन अभी कुछ दिन पूर्व उन टेंडर्स को कैंसिल कर दिया गया है और वो टेंडर नए सिरे से लगाए जाएंगे। तो जैसे ही नए टेंडर लगेंगे और अभी नगर पालिका में स्टाफ भी पूरा है, सामंजस्य भी है, तो जल्दी ही नगर में विकास कार्य प्रारंभ होगा। चलिए, अच्छी बात है। बाकी एक और विशेष बात है कि चलिए मान लीजिए कुछ अभी कमी है बजट की, लेकिन पिछले 9 साल से जैसे बीजेपी है, इससे पहले कांग्रेस थी, तब भी हालात कुछ ऐसे ही थे। पहले कांग्रेस ही थी, लगभग 10 साल 15 साल जो भी था टाइम, 10 साल लगातार। उसके बाद जैसे अभी बीजेपी 9 साल से है, लेकिन हमारे शहर की जो सड़कें हैं, चाहे वो अंदर की सड़कें हों, चाहे मुख्य जो मार्ग हो, उसकी हालत मतलब चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ही योजनाओं के अंदर मतलब आप कह सकते हैं कि देखने लायक नहीं है, दुर्दशा है जी उसकी। तो हमेशा ये जब भी सवाल खड़ा होता है तो बारिश की बात हो जाती है कि जी बारिश के बाद ही रोड है ना शुरू होगा। तो बारिश से पहले क्यों शुरू नहीं होता?